देखो पहली बात तो ये है कि गाय के बारे में बोला तो मेरा खून तो खून नहीं था, क्योंकि हम देश के, अगर हमारे लिए कोई बोलेगा, हमारे गाय के लिए कोई बोलेगा कि हम उसको काट के खा जाएंगे, तो भाई हमारा हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं अगर हम उसको काट के फेंक नहीं सकते। तो मैं तो ये कह रही हूँ, अगर उस लड़की को हम काट के नहीं फेंक सकते तो हमारा हिंदू होने का कोई मतलब नहीं है। और देश से कोई निकल के बाहर आए ना आए, मेरे को मरना भी पड़े, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलूँगी। हाँ जी, मुस्लिम है, मुस्लिम है, वो उसने बोला है। तो मुझे नीचे वाली लड़की ने बोला दीदी कि आप मत बताना कि क्या बोलते हैं, इसने ऐसा ऐसा बोला है। वो पुलिस के संग काम करती है शायद, वहाँ रहती है कई दिनों से। हम तो अभी आ रहे के काम के सिलसिले में, वो पहले से पुलिस वालों के साथ रहती है। तो इतने में मेरा भाई छोड़ने गया है, इतनों में पुलिस वालों ने इसको बाइक पे बैठा के ले गए। बिल्कुल मारी भैया, ये देखो भैया, यहाँ मारा है, हर चीज मारा भैया, ये देखो हर चीज भैया, तो पता चलनी चाहिए, खोल के दिखा, फाड़ा हुआ है, मेरा लॉकेट तक तोड़ा हुआ है, हर चीज मारा हुआ है, खोल के दिखा, हर चीज मारा हुआ है इधर, पुलिस वालों ने मारा हुआ है, देखो ये हर चीज मारा हुआ है। ये चीज गलत है, न्याय चाहिए मुझे। ये शेरनी है, हमारी शेरनी है, हिंदुत्व की शेरनी है ये। और वो जो तुम्हारी है ना, वो बेगम, वो शेरनी नहीं है, वो जिहादन है, वो जो गलती से पैदा हो गई, ठीक है ना। फरजाना को अगर इतनी हिम्मत है, इतनी हेकड़ी है तो सामने आए ना। हम तो सामने निकल के आ रहे, चुप चुप के वीडियो तो हम भी बना लेते हैं, अंदर छुप के नहीं बना सकते हम सबके सामने आ रहे हैं, इसके लिए हमको पकड़ा जा रहा है। कह रहा है तुम सुअर खाना बंद करो और हम गाय खाना बंद करेंगे। सुअर क्या तुम्हारा बाप लगता है या माँ लगता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों को सुअर का दर्द हो क्यों रहा है इतना? मेरे को मैसेजेस आ रखे हैं कि तुम गाय खाना, मतलब हम गाय खाना छोड़ देंगे, तुम सुअर खाना छोड़ दो। सुअर की तरह बच्चे तो करते ही, अब सुअर खाने के लिए भी इनको दिक्कत हो रही है। तो 2 दिन से आ रही हूँ ढूंढने के लिए, 2 दिन से आ रही हूँ यहाँ पर ढूंढने के लिए। अगर मिल जाती ना, यहीं पे छेद देती, यहीं पे रगड़ देती। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरजाना ने जब से योगी आदित्यनाथ को गाली दी और गाय को काट के खाने की बात कही, उसके बाद से जो बवाल मचा हुआ है, लगातार उसकी स्टोरी कर रहा हूं मैं। इस वीडियो के देखने के बाद ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों हिंदू हैं जिनका खून खौला है। उनमें से आप भी होंगे, हम भी होंगे, और भी कई ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर कैमरे के सामने आकर उसका विरोध कर रहे हैं और उस लड़की को मारने की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी एक लड़की हमारे साथ में खड़ी है जो कि कुछ दिन पहले इंटरव्यू दी। इंटरव्यू में उसने वीडियो में खुल के गुस्से में बोली है कि उस लड़की को मारने की बात कही है, और जो भी इसका गुस्सा था, जो भी एग्रेशन था, उस मुद्दे को लेकर इसने निकाला है। उसके बाद इसके साथ में क्या हुआ? इसके साथ में ये हुआ कि उसके चाहने वाले, यानी कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी के लोग थे, वो लगातार इसको धमकी देना शुरू किए, इसको मारने की धमकी देना शुरू किए। जिसके बाद जो है पुलिस आई और इसके भाई को भी लेके गई, मारपीट की। तो सीधा इनसे मिलवाते हैं, इनकी बातचीत को आप तक रखते हैं कि जिस तरीके से अगर हिंदुओं का अपमान हो रहा है, गाय को काट के खाने की बात की जा रही है, अगर आपका उसमें खून खौल रहा है, अगर आप उसमें कुछ अपना एग्रेशन सामने निकाल रहे हो, तो उसमें जो है पुलिस आपके खिलाफ खड़ी है। पुलिस उन जिहादियों के साथ में खड़ी है जो ऐसे हरकतें कर रही है। पुलिस ऐसे लोगों को उठा के लेके जा रही है पुलिस चौकी में, और ऐसे लोगों की ही पिटाई कर रही है। सीधा उस लड़की से मिलवाता हूं और जानता हूं कि क्या वाकया हुआ, क्या कुछ इसने कैमरे पे बोला, जिसके बाद से जो है इसको मारने की लगातार धमकी मिल रही है। क्या नाम है आपका? अनामिका नाम है मेरा। अनामिका, पूरा नाम क्या है? अनामिका ठाकुर। आप कहाँ पे रहती हो? अभी तो मैं मंडोली में रह रही हूँ, बैंक कॉलोनी मंडोली। तो ये बताओ आपके साथ में क्या हुआ, पूरी घटना के बारे में बताओ। क्या आपने बोला, आपको क्या ऐसा बात बुरी लगी जो आपने कैमरे पे बोला, उसके बाद से आपको परेशानी हुई? देखो पहली बात तो ये है कि गाय के बारे में बोला तो मेरा खून तो खून नहीं था, क्योंकि हम देश के, अगर हमारे लिए कोई बोलेगा, हमारे गाय के लिए कोई बोलेगा कि हम उसको काट के खा जाएंगे, तो भाई हमारा हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं अगर हम उसको काट के फेंक नहीं सकते। तो मैं तो ये कह रही हूँ, अगर उस लड़की को हम काट के नहीं फेंक सकते तो हमारा हिंदू होने का कोई मतलब नहीं है। और देश से कोई निकल के बाहर आए ना आए, मेरे को मरना भी पड़े, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसी चक्कर में मुझे धमकियां आ रही थी, आस पड़ोस में लोग बता रहे थे कि मेरे को। स्टार्टिंग से बताओ, क्या आपने वीडियो में ऐसा बोला, उसके बाद क्या हुई? मैंने ये बोला कि जो हमारी गाय को काटने की बात कर रहा है, मैं उसको काट के फेंक दूंगी। 2 दिन से मैं चांदनी चौक जा रही थी, लाल किला में 2 दिन से जा रही थी उस लड़की को ढूंढने के लिए। मैंने बोला 2 दिन से मैं यहाँ आ रही हूँ, अगर मुझे यहाँ मिल जाती तो जैसे उसने गाय को काट के फेंकने की बात करी है, वैसे उसको काट के फेंक देती। मैंने ये बात बोली है। अब इसमें क्या गलत है मुझे बताओ। आप फरजाना को खोजने के लिए वहाँ पे चाहते? हाँ जी, दो बार गई हूँ मैं, 2 दिन गई हूँ वहाँ। हाँ जी, वीडियो में आपने बोला। हाँ जी, वीडियो वायरल हुई, उसके बाद आपके साथ में क्या किया गया? अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं वैसे तो गुड़गांव थी तो मेरे को इतना पता नहीं था। 2 दिन में गुड़गांव चले गई थी अपनी सिस्टरों को वहीं छोड़ के। तो मेरे को आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि तेरे को तो रात को मारने आने के लिए बोल रहे हैं लोग, दीदी आप बताना मत किसी को। तो मेरे को डर लगा। मैं अपनी बहन, जो मेरी बहन है, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरी दो बहनें मेरे साथ रहती हैं, तो
मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा कल सुबह उनके साथ ऊंच नीच ना हो। मैं अकेले को तो मैं झेल लूँगी, पर दो साथ मेरी बहनें होंगी तो मैं उनको नहीं झेल सकती ना। तो उनको भेजने के लिए मैंने अपने भाई को भेजा। मैंने कहा कि क्या कहते हैं, इनको छोड़ के आ जा, मेट्रो में बिठा के आ जा, इनको पंजाब भेज दे। अगर कोई दिक्कत होगी, मेरे बस का है नहीं, क्योंकि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, बहनों को तो नहीं संभाल सकती। फिर इस बात पे ये गया, इतने में धमकी कौन दी आपको? धमकी देने वाला कौन था? एक लड़की है बगल की, उसका नाम मेरे को हीना नाम है उसका। उसने धमकी दे रखी है मेरे को। हाँ जी, मुस्लिम है, कोई है, मुस्लिम है। वो उसने बोला है, तो मुझे नीचे वाली लड़की ने बोला दीदी कि आप मत बताना कि क्या बोलते हैं, इसने ऐसा ऐसा बोला है। वो पुलिस के संग काम करती है शायद, वहाँ रहती है कई दिनों से। हम तो अभी आ रहे के काम के सिलसिले में, वो पहले से पुलिस वालों के साथ रहती है। तो इतने में मेरा भाई छोड़ने गया है, इतनों में पुलिस वालों ने इसको बाइक पे बैठा के ले गए। हाँ जी, ये हाँ जी, इसको लेके चले गए। ठीक है, फिर इससे कॉल करवाया। पहले तो इसको आधे घंटे बैठाया, जो भी इसके साथ किया मुझे नहीं पता, इसको पता है। फिर हम जब गए, उसका पुलिस वाले का फ़ोन है, उन्होंने कहा आपके भाई यहाँ है। मैं गई, मैंने कहा भैया अगर आपने इसको अरेस्ट कर रखा है, जो बोल रहा है उसको करो ना, क्या गलती है इसकी ये तो बता दो हमको। जब गलती बताओगे तभी तो हम मानेंगे। तो हमको पुलिस वालों ने भी धक्का दिया, पुलिस वालों ने भी धक्का दिया। और धंधा करने वाली कैसी लड़कियां हैं, ये सारी चीज हमसे बोली गई हैं अपने देश में। हाँ जी, और पुलिस थी, पुलिस ये पुलिस नंद नगरी, हाँ जी, बैंक कॉलोनी, बैंक कॉलोनी नंद नगरी, 4 खंबे के सामने ऐसा कुछ बोला गया है। और मेरे भाई को छाती में लात मारा गया है। मतलब हम अपने देश के लिए बोलेंगे तो हमको छाती पे लात मारा जाएगा। आप बताओ मुझे, कैसा देश है हमारा जो लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा यहाँ पर। अगर कोई लड़की आगे आगे बोलना भी चाहेगी, आप उसके भाई या बहन को मरवा दोगे। आप इनके भाई हो? जी। क्या किया पुलिस ने आपके साथ? मैं भैया, मैं खाली 4 बजे 5 बजे के बीच मैं रोड पे गया था। पुलिस मतलब खो के मैंने सामान लिया, पुलिस वाला आके मुझे तुरंत बाइक में बैठा के मुझे ले गया। लेने के बाद मेरे साथ मतलब हाथापाई करी हुई है। बाकी मैंने फ़ोन करने की कोशिश करी, मुझे कॉल करने नहीं दिया गया। मुझे आउटसाइड बिठा दिया। मैं कॉल कर रहा था, मुझे कॉल करने नहीं दिया गया। बाकी मैं कॉल कर रहा था, मेरा फ़ोन लेके मैंने दीदी को कॉल किया तो मेरा फ़ोन लेके आउटसाइड जाके बातें करता है। मुझे वहाँ आधे घंटे से बिठा रखा है। बाकी अंदर जाके मेरे से हाथापाई करी गई है। मेरी बहन लोग को बहन दे रखी है और मेरे से ओपन बोलते हैं कि तो वीडियो बनाने की बात क्यों कर रहा है। मैं जो ऐसे केस में अंदर कर दूंगा, ये चीज़ हर जगह पुलिस बोल रही है। जी भैया, पुलिस बोल रही है जी, बिल्कुल मारी है भैया। ये देखो भैया, यहाँ मारा है, हर चीज़ मारा भैया, ये देखो हर चीज़ भैया, खोल के दिखा, फाड़ा हुआ है, मेरा लॉकेट तक तोड़ा हुआ है, हर चीज़ मारा हुआ है, हर चीज़ मारा हुआ है। इधर पुलिस वालों ने मारा हुआ है, ये देखो हर चीज़ मारा हुआ है। ये चीज़ गलत है, न्याय चाहिए मुझे। बाकी ये है कि इंडिया के थ्रू अगर हम कोई चीज़ हम बोल रहे हैं तो हमको न्याय चाहिए। अगर और कोई नहीं बोल पाता है तो उन पर कोई जिगरा नहीं। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा सपोर्ट चाहिए। बाकी हम गलत चीज़ के लिए अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम पे ऑब्जेक्शन आप उठा सकते हो। अगर हमको न्याय के लिए चाहिए तो हमको सपोर्ट में आप आ सकते हो। हम इंडिया के थ्रू, हम इंडिया में रहने वाले हैं, तो हम नागरिक, इंडिया के नागरिक है, तो हम बोल सकते हैं। तो आपको लगता है ये इनको मारा गया इसीलिए मारा गया क्योंकि आपने आवाज़ उठाया? मुझे यही लग रहा है। आप बताओ, एक इंसान जो बहन को छोड़ने गया है, डर के वजह से मैंने बहनों को निकाल दिया। मैंने इसको भी बोला बहन को कि तू अपने चले जाना पति के साथ, तुझे भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने भैया से बोला तू रुक जाना, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो तू साथ में रह लियो। ये इतना गया है वहाँ पर, इन लोगों ने अंदर कर दिया इसको। आप बताओ किस बेस पे अंदर किया फिर? हाँ जी, और जब हम लोगों ने वीडियो बनानी शुरू करी, मैंने वीडियो भी भेजी आपको, वीडियो बनानी शुरू करी, हमको धक्का मुक्की भी दिया है और फिर इसको अचानक छोड़ दिया। मतलब अगर कोई मैटर ही नहीं था, फिर अंदर ले जाके दोबारा छोड़ने का क्या मतलब है? मुझे मारा पीटा उसमें। हाँ, उसके बाद लात मारा है छाती पे। छाती में नाम वाम है उसका, इंस्पेक्टर कुछ पता है? जो वीडियो में आ रहे भैया, कांस्टेबल ने मेरे हाथों में मारा है, दरोगा ने मेरे हाथ मारा हुआ भैया। ये कायरता जो ना, ये नामर्दगनी, ये शर्म आनी चाहिए कि जिस देश के अंदर ऐसे अगर आप कहते हो कि हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाओ, ऐसे लोग जब बोलते हैं, ये तो कोई हिंदू मुस्लिम कराने वाली नहीं है ना। ये चेहरा तुम्हें हिंदू मुस्लिम वाला लगता है कि मैं हमेशा हिंदू मुस्लिम कराता हूँ। आज ये जो बच्ची ये रो रही है तुम्हारे सामने, ये कौन सा हिंदू मुस्लिम कराती है? आज जो इसके तरीके से जो बर्बरता की है इसके साथ पुलिस ने अपना जो रवैया दिखाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस के जो भी कार्य, जो कौन सा थाना था? नंद नगरी थाना था। और इसका सिर्फ इतना दोष था कि इसने उस जो फरजाना थी जिहादन, उसके लिए इसने ये कहा था कि अगर वो मेरे सामने बोलती ना तो मैं उसको यहीं फाड़ देती या मैं जवाब देती। देखो हिम्मत, ऐसी हिम्मत चाहिए अंदर, और ऐसी शेरनी, ऐसी बच्चियां, ये होती है शेरनी, हमारी शेरनी है, हिंदुत्व की शेरनी है ये। और वो जो तुम्हारी है ना वो बेगम, वो शेरनी नहीं है, वो जिहाद है, वो जो गलती से पैदा हो गई। ठीक है ना? और इस बात पे जोर देना चाहिए सब लोगों को, और ये सस्पेंड होना चाहिए। ये जिसने इस बच्ची के साथ मारपीट करी है, इससे बदतमीजी की है, और इसके भाई को ले जाके क्या क्राइम था इनका? सिर्फ सच बोलना था।
उसने की भावना आहत हुई, उसने बोल दिया कि मेरी गौ माता को मेरे सामने कोई काटेगा मैं मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी। क्या गलती कर दी इसने? किस बात की सजा दी है इसे? इतने तो इसे जो हरासमेंट दी है ले जाके और उसके बाद छोड़ दिया। मेरी 22 साल है भैया जी। और मेरे ऊपर ये झूठा आरोप ये लगा रखा है कि मतलब कल शाम को तू आ रहा है, फटा हुआ नोट दिया, नकली नोट दे रखा है। जबकि मैं जिसने सुन, अगर तू ये वीडियो देख रहा हो ना तो तू एक काम कर, नंदनगरी में थाने आ रहा हूँ तो मेरे सामने से हाथ लगा दियो। अगर तू इतना बड़ा, अगर तू पुलिस की वर्दी में गुंडा बन रहा है ना, तेरी गुंडागर्दी तेरा डाल दूंगा। तू मेरे सामने हाथ लगा दियो उस लड़की ने। शर्म आनी चाहिए तेरे घर में, बहन बेटी नहीं है तू है? अरे अगर कोई बात थी तो लेडीज कांस्टेबल आएगी, तूने कैसे छुआ इस लड़की को? ओपन गाली दे रहा है अंदर जाके, मेरे सामने गाली दे रहा बहनों को। इसका इलाज बांधेंगे और अभी नंदनगरी थाने जा रहा हूँ इसे लेके, और मैं ये देखूंगा कौन सा था जो इससे हाथ लगाया इसके। मैं जा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ उसके साथ में। हमारा फोन भी ले रखा है उन लोगों ने। मुझे गाली दे रखा है, मेरा फोन थाने में है और दोनों बहन को ओपन गाली दे रहा है। मैंने फोन कहाँ है? फोन मेरा फोन चौकी में भैया दे नहीं रहे। मैंने अपनी बहन को कॉल करना चाह रहा था, मेरा फोन भी नहीं दिया। मैंने बहन को कॉल किया था, आउटसाइड जाके बात कर रहा है, जिससे मेरा विवाद हुआ था। हम उत्तराखंड से भैया, जिला अल्मोड़ा भैया। हमको बोला उत्तराखंड के, नेपाली, चीनी, ऐसा करके ये वर्ड यूज किया। करने वाली ये सब बोला गया हमसे। अंदर डाल दूंगा, कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे से बोला तू वीडियो बनाने वाली बात कैसे कर सकता है? मैंने कहा खा रहे थे बैठ के, अब मेरे भाई को अंदर मार रहे, वहाँ पर बैठ के मूंगफली खा रहे हो लोग। क्या मूंगफली खा रही है ये लोग? और बाहर ड्यूटी कर रहे हैं बिना वर्दी के आके, वहाँ पे दरोगा बैठा हुआ है, दरोगा के सामने वो आके मतलब मूंगफली खाते हुए ओपन खा रही है और हंस रहे हैं ये लोग। मतलब ये लोगों की सहायता करने के लिए बैठे। यहाँ पे दो बात सामने नजर आ रही होगी आप लोग को। एक तरफ वो भी लड़की है, फरजाना की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उसने गाय को काट के खाने की बात की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दी, उसके बाद भी वो खड़े होकर ये बात बोली थी, तब ये दिल्ली पुलिस कहाँ चली गई थी? बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं, जो एक तरफ एकदम से एक्शन ले दिया। इस बेचारी ने तो इतना कुछ बोला भी नहीं, इसने सिर्फ ये बोला कि भैया मेरी गाय ने काट के अगर कोई बोलेगा मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तब तो और दिल्ली पुलिस उल्टा इस पर कार्रवाई कर रही है। वही मैं भी बोल रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो अभी भी वीडियो बना रही है, अभी भी गाली दे रही है, अभी भी धमकी दे रही है, पुलिस उसको कुछ नहीं कर रही है। और एक तरफ इस लड़की ने उस लड़की का विरोध किया, उस फरजाना का विरोध किया और अपने गुस्से में उसने जो भी बोला हो, उस बोलने की वजह से इसको बहाना देकर पुलिस चौकी अपने लेके गई, इसके भाई के साथ में मारपीट की, गाली गलौज की। आपकी गलती इतनी थी कि उसने आपने फरजाना को जो है अपने एग्रेशन में बोला, उसको जो है मार के काटने एग्रेशन में। भैया एक बात बताओ, आपके देश में कोई बोलेगा गाय को काट के खा देंगे, भाई किसी का खून खोले ना खोले, मेरा खोल रहा था। मैं 2 दिन गई वहाँ, मैंने, अब मेरे को नहीं पता था ये वायरल हो जाएगा। अगर वायरल हो भी गया तो भी मेरे को डर नहीं था, बस डर इतना था कि मेरी बहनें जवान है, उनको मेरे को घर पहुंचवाना था। फिर इसको उठा दिया, मैंने बहनों को सेव करना चाहा, या तो भाई को उठा के ले गए। अब बात कर रहे हो बहनों को सेव, भाई भी सेव नहीं है मेरा यहाँ। डर है उन लोगों से, मुस्लिम समाज से कि आप? मुझे नहीं डर है, 1% दुख नहीं है मेरे को उनसे कुछ डर नहीं है। हिम्मत आए तो सामने आके बात करे ना, पीठ पे जाओ तो कुत्ता भी हुए। तो ये फरजाना जो है, फरजाना को क्या कहना चाहोगे? अभी भी वो वीडियो बना रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फरजाना को क्या? फरजाना को अगर इतनी हिम्मत है, इतनी हेकड़ी है तो सामने आए ना। हम तो सामने निकल के आ रहे, चुप चुप के वीडियो तो हम भी बना लेते हैं, अंदर चुप के नहीं बना सकते हम सबके सामने आ रहे हैं, इसके लिए हमको पकड़ा जा रहा है भैया। और पहली बात, एक बात और बताओ भैया, फरजाना ने वहां से चैलेंज किया था कि 555 में आके दिखाओ। यहाँ पे 3 भाई हैं जो कि वहां पे गए थे, तो आज आप यहाँ पे खड़ी होगे, क्या फरजाना को चैलेंज कर रही हो, यहाँ बुला रही हो? बुलाओगे, चैलेंज करेंगे? अगर वो आने वाली होती हुई पहले तो भागती नहीं, ठीक है, भागती नहीं। दूसरी बात, अंदर छुप के तो कोई भी वीडियो बना लेगा, उसके बस का है नहीं। ये लोग सिर्फ भोग सकते हैं, कर नहीं सकते, इन लोगों के बस का कुछ नहीं है। इनके साथ में ऐसा क्या, मतलब क्या सबक? अरे मेरे को एक कमेंट भी आया था, कह रहे तुम सुअर खाना बंद करो और हम गाय खाना बंद करेंगे। सुअर क्या तुम्हारा बाप लगता है या माँ लगता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों को सुअर का दर्द हो क्यों रहा है इतना? मेरे को मैसेजेस आ रखे हैं कि तुम गाय खाना, मतलब हम गाय खाना छोड़ देंगे, तुम सुअर खाना छोड़ दो। सुअर की तरह बच्चे तो करते ही, अब सुअर खाने के लिए भी इनको दिक्कत हो रही है। गाय तो तुम गाय को मां मानती हो, गाय से दिक्कत होगी, तो जी। सुअर के लिए उससे क्या? सुअर है ना, इसके लिए इनको दिक्कत हो रही है। और एक बात और भैया, अगर कल के डेट में अगर मेरी बहन को और मुझे कुछ होता तो उसका जिम्मेदार थाने वाले होंगे, क्योंकि गलत चीज़ में ऑब्जेक्शन बहुत उठ रहे हैं। हमारा सही चीज़ के लिए हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। हम अपने, हमारे देश की, हमारी गाय माता है, हम हिंदू धर्म के इंसान है, तो हम उस चीज़ के लिए नंदनगरी भी बोला भाई। कल मैं, जबकि 6 दिन से मैं गुड़गांव में, मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, मैं 6 दिन से वहाँ नंदनगरी में नहीं हूँ। मुझे आरोप लगा रखा है कि कल तू नकली नोट, मतलब नकली नोट दे के गया, फटा नोट दे के गया,
कल के डेट में अगर मेरी बहन लोग को, मेरे घर वालों को कुछ प्रॉब्लम होती तो उसका जिम्मेदार थाने वाले होंगे, बाकी गलत कुछ कदम होगा तो उसका जिम्मेदार भी थाने वाले होंगे। मैं इतना क्या, बाकी ये दक्ष भैया हैं, मैं इनके साथ में इनकी वीडियो वायरल हुई थी, भैया को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं भैया से बहुत मतलब वो हुआ हूँ, तो मैं भैया को बहुत अच्छा मानता हूँ, तो इस चीज़ के लिए भैया के पास आया हूँ। अगर ऐसे लोग नहीं होते ना देश में, ये भैया जैसे लोग नहीं होते, हमारी तो सुनवाई भी नहीं होती। वो तो भैया ने बोला बेटा यहाँ आके बोलो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, नहीं तो हमको तो वहाँ कोई पूछ भी नहीं रहा था। बाकी हर चीज़ ये है कि मोहम्मदन लोग, हर कोई गलत नहीं होता, कोई हिंदू धर्म भी मानता है, मोहम्मदन लोग हिंदू धर्म मानते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं, ऐसे कोई हमको कोई परेशानी कोई नहीं है। बाकी हमारी गाय माता के लिए अगर कोई गलत शब्द बोल रहा है तो उस चीज़ के लिए हम गलत बोलेंगे भैया। सरकार अगर गलत चीज़ के लिए खड़ी नहीं हो रही है तो मतलब सही चीज़ के लिए खड़ी होनी चाहिए ना भैया, वो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नंदनगरी थाने वालों ने इस बच्ची के साथ करा है, मैं यहाँ से डायरेक्ट अभी थाने ही जाऊँगा। जितना बड़ा मर्द हो, क्योंकि वो नामर्द है जो औरत पे एकदम से इस तरीके से बदतमीजी कर रहा, हाथ छोड़ा है, कितना बड़ा मर्द है वो मेरे सामने करके दिखाए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात में, मैं अभी थाने जा रहा हूँ। अगर उसके अंदर मुल्ला हो, कोई भी हो, तो इस बच्ची ने हाथ लगा कर दिखाए। नहीं चाहिए ऐसे पुलिस वालों को कि देश के अंदर पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई तेरी गाय मानी है वो, तू तो हिंदू होगा, तुझे तो इस बात का बुरा लगना चाहिए था कि इस बच्चे ने को गलत नहीं बोला है। ये बात होती है ना, देखो हम तो साढ़े कहाँ दंगाई, हम तो गुंडे घोषित कर दिए जाते हैं कि ये तो गुंडे हैं, अपराधी हैं। आज इनका क्या अपराध है, इनका कौन सी क्राइम हिस्ट्री है इनकी। इस बच्ची ने सिर्फ 2 शब्द बोल दिए कि मेरे सामने वो होती फरजाना से फाड़ के रख देती जो गाय के लिए बोल के गई है। इसके लिए इतना प्रताड़ित कर दिया, इसके भाई को उठा के उस पर झूठे इल्जाम लगाए, पीटा भी, और इससे बदतमीजी करी गई है। झूठी कहानी नकली नोट की इस पे लगा दिया। हम जा रहे हैं, हम देंगे कौन सा नकली नोट दे रहा है, नकली नोट दे रहा है। और कल ये था भी नहीं। और मैं आप इनको देख के पता लगा सकते हो, पता लग सकता है आपको कि इनके पास कितना नोट होगा। ये गरीब घर से आते हैं ये लोग, इनके पास कितना नोट होगा, और जो नोट भी होगा क्या नकली होगा, इनके पास नकली रैकेट चला रहे होगा। भैया मैं 6 दिन से गुड़गांव में जो MG रोड में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं आज सुबह ही वहाँ नंदनगरी में मैं आया हूँ, और ये वो बंदा कल की बात करता हुआ है। मैंने उनको बोला भी मैं 6 दिन से यहाँ नहीं हूँ, तभी मेरे ऊपर आरोप लगाया है और गलत चीज़ें मेरे साथ मारपीट करी। ये चीज़ आप देख सकते हैं। मतलब मुझे न्याय चाहिए, मैं ये जानता हूँ, बाकी मैं न्याय चाहिए बस। तो अब आखिर में क्या बोल रही है, मैं तो यही बोल रही हूँ भैया, देखो अगर देश का कानून भी हमारा साथ नहीं दे रहे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है हमारा बोलने का। फिर हम हमारे जैसे बोल भी नहीं पाएंगे। देश के कानून ऐसे कर रहे हैं जैसे हम भेड़ बकरी हैं और वो लोग यहाँ के हैं। हमको अपने ही देश में अपना ही कानून हमारा मतलब साथ नहीं दे रहा है। बताओ, लगता है कि दोहरा रवैया है। एक तरफ उसको नाबालिग बोल के छोड़ा गया है, कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक तरफ आप भी लड़की हो लेकिन आपके लिए कैसे कार्रवाई की जा रही है, लग रहा है दोहैया। भैया अगर वो नाबालिग है तो उसकी शादी कैसे हो गई, फिर उसके माँ बाप पे केस करो। छोटी उम्र में शादी कैसे हो गई, फिर उसके माँ बाप पे केस करो। नाबालिग की शादी कैसे करा दी, कराओ, बताओ। और 2-4 लोगों को तो फंसा भी रखा है, दोनों बहनों का डिवोर्स हो रखा है। हाँ जी, हाँ तो देखिए आप एक बार ना ये बच्ची उस वीडियो को दिखाए, जिस वीडियो की जो सजा मिल रही है, जो इसने वर्ड बोला है, जो इसने खड़े हो गए वहाँ पे लाल किले पे या जहाँ भी इसने बोला होगा गौ माता के लिए कि मैं 2 दिन से वहाँ, इसकी वीडियो ये है। मेन वाला दिखानी, मेन जो को आगे ऊपर क्या करना चाहिए जो खुलेआम कहते कि मैं तो 2 दिन से आ रही हूँ यहाँ पर ढूंढने के लिए। 2 दिन से आ रही हूँ यहाँ पर ढूंढने के लिए। अगर मिल जाती ना यहीं पे छेद देती, यहीं पे रगड़ देती। सरकार को बाद में देखती, उसको पहले हम कानून हाथ में ले रहे हैं आप। कानून हाथ में ले रहे। कानून ने तो कुछ नहीं किया तो फिर हमको ही करना पड़ेगा ना। जब कानून कर देती तो हमको करना पड़ता। तब क्यों नहीं बोला? जब बोल रही थी गाय काट के खाएंगे तब आप बोलते रिपोर्टर लोग कि उस टाइम क्यों नहीं मारा उसको। अगर हम कोई लड़कियां होती ना वहाँ पर, वहीं पे काट के फेंक देते उसको जो गाय खाने की बात कर रही है। एक बात बताइए, आप कहते काट के फेंक देती, देश के अंदर संविधान भी चल। मैं वीडियो देख पा रहा हूँ, ये सिर्फ एक्शन का रिएक्शन मान सकते हैं इसको आप कि ये हिंदू धर्म से आती है, इनको बुरा लगा, बुरा लगने के बाद इनकी प्रतिक्रिया थी एक तरीके से। तो ऐसे करोड़ों हिंदू हैं जिनको बुरा लगा है, वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जिस तरीके से मुस्लिम समाज से प्रतिक्रिया आ रही है कि उस नाबालिग बच्ची को मारा जा रहा है, हज़ारों लोग उसके घर में घुस रहे हैं, उसके साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, उसको मारा जा रहा है और तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, वैसे हिंदू धर्म के लोग भी हैं, इनको भी बुरा लगा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन आपको अब समझना है, आपको अब देखना है कि पुलिस की क्या रवैया है, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। और जहाँ जिस जगह से वो लड़की वहाँ पर बोली थी, गाय काट खाने की बात की थी, वही जगह से ये लड़की भी बोली है। लेकिन इसके साथ में क्या किया गया और उस लड़की के साथ में क्या किया गया, आप भी अपने आप को कमेंट करके हमें बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, इसमें किसकी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।